हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए भारत में यूरोपियों का आगमन लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है और इसमें लगभग 2000 पोस्ट हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। इसलिए मैं आधुनिक भारत, जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा इसका आता है बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, अतः फ्रेंड आप इसे ध्यान से देखें और इसे क्विक रिवीजन के तौर पर लें और बीपीएससी में अच्छे से अच्छे स्कोर लाएं। भारत में यूरोपियों का आगमन, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुर्तगाली। चूँकि हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाली ही यूरोपीय देशों में सबसे पहले भारत आए थे। बार्थोलोमियो डियाज 1487। बार्थोलोमियो डियाज जो है वो 1477 ईस्वी में आशा अंतरिप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरिप के नाम दिया। और बार्थोलोमियो डियाज जो है 1487 ईस्वी में आशा अंतरिप पर पहुंचा और उस जगह को उसने तूफानी अंतरिप का नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ये जो वास्को डी गामा है वो कब आया था भारत? तो ये 17 मई 1498 ईस्वी को आया था और ये जो था कहाँ का यात्री था? ये पुर्तगाल का था। और ये समुद्री मार्ग, जिसको कि केप ऑफ गुड होप कहते हैं, के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट पॉइंट, कालीकट के जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और अगर वास्को डी गामा का स्वागत की बात करें तो वास्को डी गामा का स्वागत जो है भारत के कालीकट पर जमोरिन नामक राजा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। अगर बात करें तो वास्को डी गामा आया था भारत और जो मसाले वह यहाँ से ले गया और अपने देश में ले जा कर के बेचा, तो यात्रा पूरी करने में जितना उसे खर्च हुआ था उससे 60 गुना अधिक उसे फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी जो है अफ्रीका से क्या क्या ले जाते थे? तो वो है जो यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथी के दांत, गुलाम जैसी चीज़ें ले जाते थे। नेक्स्ट, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचिन में स्थापित किया था। पुर्तगालियों के पहले दुर्ग की बात करें तो उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचिन में स्थापित किया था। और पुर्तगालियों के दूसरे दुर्ग की बात करें तो उन्होंने जो है दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया था। पहला दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचिन में स्थापित किया था और दूसरा दुर्ग है जो 2 साल बाद मीन्स कि 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पराजित किया था। और 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अगर प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात करें तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक नया व्यक्ति यहाँ आता है 1503 ईस्वी में और वो स्क्वाड्रन कमांडर बन करके आता है तथा 1509 ईस्वी में भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, इसे ही जो है पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क जो है वो 1503 ईस्वी में भारत आया था। 1503 ईस्वी में भारत आया था। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ और अल्बुकर्क जो है 1509 ईस्वी में से पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगीज शक्ति का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू की सहायता ली थी। अल्बुकर्क जो है वो गोवा को अपने अधिकार में लेने के लिए एक हिंदू राजा थे जिनका कि नाम तिमैया था, उनका मदद लिया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जो था वो गोवा को बीजापुर के सल्तनत यूसुफ आदिल शाह से जीता था। नेक्स्ट है, गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 ईस्वी में बना और 1530 ईस्वी में पुर्तगाली राज्य की राजधानी जो है गोवा को बना दिया गया। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने द्वीप और दमन पर दो जगह, द्वीप और दमन पर, द्वीप पर 1535 में और 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया था। अगर हम बात करें सारे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे कैसे हुआ था, तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाली आए थे 1509 ईस्वी में। पुर्तगाली 1509 ईस्वी में आए। इनके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। इनके बाद अगर बात करें तो डच आए 1602 ईस्वी में, डेनिश आए 1616 ईस्वी में, और फिर बात करें तो फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश जो है 1731 में भारत आए। गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। गोवा जो था वह घोड़ों का आयात, वहाँ पे घोड़ों का आयात किया जाता था, इसके लिए यह प्रसिद्ध था। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। चूँकि हम सभी जानते हैं कि समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगाली ही किया था और वहाँ उसका वास्को डी गामा नामक व्यक्ति था, वहाँ का उन्होंने किया था, इसलिए पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी अपने आप को बताते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली को डचों ने बाहर किया था और दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली के बाद डच आए थे भारत में, तो इन्हें जो है दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों ने डचों को बाहर किया था। पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया था। 1503 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। अगर बात करें 1503 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। पुर्तगाली जो थे गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 1961 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली ही ऐसा देश था जो कि गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 तक शासन करता रहा। भारत में तंबाकू की खेती, भारत में किस किस चीज़ की देन, कौन कौन सा चीज़ जो है वो पुर्तगालियों की देन है, तो भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों की ही देन है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन एवं द्वीप क्षेत्र रह गए थे। पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन और द्वीप के क्षेत्र रह गए थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे। कल मैं आप सभी के लिए इसके आगे के पार्ट को लेकर आऊँगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। ये जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।